Welcome students to this third lecture of Control System series. In this lecture, we will be studying about the block diagram method. Okay. Now, what is a block diagram? A block diagram is a pictorial represent. Sorry, a block diagram is a pictorial representation of the functions performed by each component of the flow signals. So basically, a block diagram is a pictorial representation of a mathematical formula. For example, let us consider the mathematical for a mathematical model like y equals to 2x. Now in this, y is output, x is input. Okay, so we can write this system in block diagram form like this is the input x, this is the output y, and what we have the transfer function here, this 2. So this is a block diagram representation of our system. Simple. Now let's move ahead. Now let us consider some examples of block diagram. Another example, x3, sorry, x3 equals to ax1 plus bx2 minus 5. Now we can show this in block diagram form like, ठीक है ना, यहाँ क्या है, first input is x1, then what we have the transfer function here, a, ठीक है, then the output a1 x1 here. Now second input is x2, what we have the transfer function b, we have a bx2, and then the next one is 5, and now we have to sum each. Let's take another color. ठीक है, सम करना है हमको सबको. यहाँ क्या आ रहा है, ए के आगे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस, बी के आगे क्या है, प्लस, and before 5 we have minus sign here, so put the minus sign, and the output is x3. Okay, simple, clear. Now for an open loop control system, पिछले क्लास में हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके थे, है ना, तो उसको ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम में क्या होता था, सिंपल इनपुट, देन ट्रांसफर फंक्शन, एंड देन आउटपुट, है ना, यही तो था, इनपुट, आउटपुट,
और बीच में ट्रांसफर फंक्शन जिसको कि हम लोग यहाँ प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। क्लोज लूप में क्या होता था, क्लोज लूप, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ प्रोसेस हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आता था, एक रेफरेंस सिग्नल आया मेरे यहाँ, रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। आउटपुट एंड देन यहाँ कुछ सेंसर होगा एंड देन फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक से नहीं दिख रहा है, अगर रुक जाओ थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, सेंस, ठीक है। अब इसको क्लोज लूप सिस्टम को थोड़े अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। मान लो इनपुट हमारा आर है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ये वाला आगे का ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग जीएस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट सी, ठीक है। फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग यहाँ एच एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फीडबैक, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया हमारा, ये वाला एरर सिग्नल 1, इसको हम लोग ई ऑफ एस के साथ से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पे आते हैं हम लोग। कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। एम क्या है, मान लो एक ब्लॉक है कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो ये रेफरेंस हो गया G1, G2, G3, G4, इस टाइप से कुछ है मेरा, ठीक है ना। प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस, इस टाइप से कुछ है। इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करके, आउटपुट को सी कर दो, इसको हमको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना है,
ठीक है ना। एक कोई जी होगा ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट सेम होगा सी, इनपुट सेम होगा आर। तो हमको इस पूरे को रिड्यूस करके एक जी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सिंपल हमारे पास फार्मूलाज हैं, उनको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट if combining blocks in cascade and parallel। सबसे पहले अगर हम ब्लॉक्स इन कैस्केड देखते हैं, ठीक है ना। मान लो दो ब्लॉक्स हैं G1 G2, ठीक है। यहाँ R हो गया, यहाँ C हो गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा G1 G2 के, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली दोनों ट्रांसफर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर कैस्केड में है ब्लॉक्स, ठीक है। सेकंड, ब्लॉक्स इन पैरेलल। मान लो दो ब्लॉक्स हैं, एक है यहाँ G1, ठीक है, ये आउटपुट हो गया C, और एक और यहाँ से G2, दोनों यहाँ पे सम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ R इनपुट। So if the blocks are in parallel, then equivalent block diagram G1 and G2 will get sum, समेशन हो जाएगा दोनों का, ठीक है। आउटपुट C, इनपुट R, तो यहाँ हो जाएगा G1 प्लस G2, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड, मूविंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक, ठीक है। मूविंग ए समिंग पॉइंट बिहाइंड ब्लॉक, ठीक है। मान लो एक ऐसा सिस्टम है हमारा, हो गया G, ठीक है ना। प्लस हो गया प्लस, ठीक है। अब क्या करना है हमको, मूविंग अ क्या है समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक, ठीक है ना। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले जाना है, मतलब इस पॉइंट को उठा के हमको यहाँ लाना है। तो इक्विवेलेंट हमारा डायग्राम क्या होगा, ऐसा करने के बाद G यहाँ आ गया, ये पॉइंट क्या हो गया उठ के यहाँ आ गया, ठीक है ना, ठीक है। R, यहाँ C, यहाँ भी R, यहाँ भी C होगा, होगा ना, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है, इसको कर सकते हैं हम लोग 1 है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ क्या आ रहा है R, यहाँ क्या आएगा इस पॉइंट पे G है, तो यहाँ पे आएगा हमारा G, ठीक है। माइनस,
Fourth, moving a summing point ahead of a block. इसमें क्या होगा, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाना है। जस्ट रिवर्स केस है हमारा पिछले बार से, ठीक है ना। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सी आर जी, ठीक है। इस केस में हमको क्या करना है, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाना है, मतलब इस जगह पे। इक्विवेलेंट हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या आएगा, समिंग पॉइंट आगे आ गया, ठीक है ना, जी पीछे चला गया, यहाँ आउटपुट आ गया सी, यहाँ क्या आना चाहिए, 1/g, ठीक है, माइनस प्लस। नेक्स्ट, फिफ्थ, moving a pick off point behind a block. Sorry, moving a pick off point behind a block, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मान लो यहाँ G है, ठीक है, ये R है, ये C है, ये क्या है, यहाँ भी R होगा, होगा ना, यहीं से तो उठा रहे हैं इस पॉइंट से। C इक्वल टू क्या होगा, RG। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पिक ऑफ पॉइंट को बिहाइंड द ब्लॉक ले जा रहे हैं, मतलब इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं। क्या होगा हमारा, आर जी पहले आएगा, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, सॉरी, यहाँ पे कुछ होगा, कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या आर है इनपुट, आउटपुट क्या है, सी इक्वल टू आर जी होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या है, आर जी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था हमारा, आर, तो यहाँ भी आर होना चाहिए। तो आर लाने क्या करना होगा हमको, यहाँ 1/g लाना होगा, ठीक, क्लियर। सिक्स्थ, moving a pick off point ahead of a block, ठीक है, जस्ट रिवर्स केस, जी, ठीक है, आर सी, सी इक्वल टू क्या है, आर जी, और यहाँ क्या है इसका वैल्यू, इस लाइन का क्या आएगा, सी इक्वल टू आर जी। अब क्या करना है हमको, मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक, मतलब इस पॉइंट को उठा के यहाँ लेके आना, ठीक है। हमारा डायग्राम कैसा होगा, यहाँ तो जी हो गया, सी, ये आर है, और यहाँ से पिक ऑफ पॉइंट निकल गया, यहाँ पे मान लो कुछ होगा,
तो अब देखो निकलेगा कैसे। सी इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर जी। यहाँ भी क्या होगा, आर जी है, सी इक्वल टू आर जी। यहाँ क्या है, पिक ऑफ पॉइंट का वैल्यू भी सी इक्वल टू आर जी होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना। यहाँ क्या होगा, हमको जी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सेवन पॉइंट, एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप। ठीक है ना। मान लो फीडबैक लूप है हमारा क्लोज लूप, फीडबैक लूप यानी क्लोज लूप। फॉरवर्ड पाथ में जी है, या सी हो गया, या आर हो गया, ये हो गया, एच यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये तो प्लस होगा। यहाँ क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। प्लस हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, सी आर। इसका इक्विवेलेंट होगा जी डिवाइडेड बाय 1। अगर प्लस है यानी पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ नेगेटिव फीडबैक यानी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। जस्ट रिवर्स, पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस, नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस। ठीक है, और यहाँ जी एच, सिंपल। ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। G1, G2, G3, माइनस और सी प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। अब यहाँ मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन जैसे यहाँ नहीं दिया हुआ फीडबैक पर, इसको वैल्यू हम 1 मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले को लिख सकते हैं G3 बाय 1 प्लस G3। एच का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, नेगेटिव फीडबैक है ना, तो प्लस, और G3 बाय 1 प्लस G3। तो हम लोग इसको
लिख सकते हैं इस तरह से। G3 by 1 plus G3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, कैस्केड में अगर सिस्टम में तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी G1 G2 और ये G3 by 1 plus G3 सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, G1 G2 G3 by 1 plus G3 लिख सकते हैं। ठीक है, और रिड्यूस हो गया हमारा सिस्टम। G3 by सॉरी G1 G2 G3 by 1 plus G3। तो क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा सिस्टम, ये, और ये क्या है, फीडबैक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को, इन टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ये फॉरवर्ड पाथ, तो G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3 बाय 1 प्लस GH है मतलब फॉरवर्ड पाथ, और H क्या है हमारा 1, तो यानी सिंपली यही आ जाएगा, G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाओ फिर कैंसिल आउट कर दो, तो सॉल्व करने के बाद आएगा G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3 प्लस G1 G2 G3। ठीक है, फाइनल हमारा क्या आया सॉल्यूशन, सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आया G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G3। ठीक है, सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। और इस G3 yes G4 plus plus H2
minus plus this is minus, this is plus, this is plus, and sorry, this is minus, sorry, h1. So it's clear now. Input signal is RS. Then we have two summers. This G1, G2, G3, G4, H1 and H2, and this YS is the output. Now let's try to reduce it. So first what we can do, we can we have to shift this takeoff from, let's change the color, इस टेकऑफ पॉइंट को हम लोग को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आना है, ठीक है, यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ लेके आना है, ठीक है ना, ब्लॉक के आगे, G2 ब्लॉक के आगे। तो क्या आगे लाने से क्या होगा, देखो क्या होता है, यहाँ हमारा H1 की जगह क्या हो जाएगा, H1 की जगह H1 G2 हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया, ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये उठ के अब कहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। G2 G3 यहाँ कर देते हैं हम लोग, सिंपल। क्या हो गया, G2 G3, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल्स में है ना, पैरेलल में, तो इनको हम लोग फिर इनको भी कंबाइन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनका हमारा G4 प्लस G2 G3 कंबाइन कर देते हैं, G4 प्लस G2 G3 हो गया ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इस पॉइंट को हम लोग को क्या करना होगा, एक तो ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ H2 जाए और इस पॉइंट को हमको उठा के यहाँ लाना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको उठा के यहाँ लाना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं,
रीड्रॉ करते हैं इसको फिर से, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हट गया, ठीक है। और ये छोड़ दो, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 बाय ये वाला टर्म आएगा ना, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन का इन्वर्स 1 बाय G4 प्लस G2 G3। क्लियर। आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इसको कंबाइन कर लेते हैं, ये वाला, ये और ये दोनों को, तो क्या बनेगा नेक्स्ट हमारा रिड्यूस हो गया, और साथ में इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, कैस्केड में है तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं और साथ में इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करने में क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, इन दोनों को कंबाइन करने पे आएगा हमारा G4 प्लस G2 G3 बाय 1 प्लस H2 इंटू G4 प्लस G2 G3, ये आएगा ना। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा G4 प्लस G2 G3 बाय 1 प्लस H2 इंटू G4 प्लस G2 G3। ओके, और इन दोनों को कंबाइन करने पे जस्ट कैस्केड हो रहा है, क्या है G2H1 डिवाइडेड बाय G4 प्लस G2 G3। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कर सकते हैं, ये यहाँ जाके कैस्केड में है, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हमारा फीडबैक में है, इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, इस टोटल को एक में हम कंबाइन कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंबाइन करके ब्लॉक, ये आएगा G1 मल्टीप्लाइड बाय G4 प्लस G2 G3, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस H2 इंटू G4 प्लस G2 G3, okay, and this is the feedback here. So what is the final transfer function? Final transfer function क्या होगा हमारा, ys by rs equals to
इसको हमको कंबाइन करना होगा, एक हो ना, फाइनल आएगा हमारा फॉरवर्ड पार्ट्स G1 इंटू G4 प्लस G2 G3 डिवाइडेड बाय फाइनल सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस H2 मल्टीप्लाइड बाय G4 प्लस G2 G3 प्लस G1 into G4 plus G2 G3. Okay, this will be the final transfer function of the block diagram. So this is all in this class. So हम लोग क्या क्या पढ़े इस क्लास में? In this class क्या क्या पढ़े हम लोग? Introduction to block diagram, सबसे पहले हम लोग किए. नेक्स्ट हम लोग क्या देखें? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन फॉर्मूला, और थर्ड examples related to block diagram reduction method. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग next class we will study about signal flow graph. Okay, how to convert block diagram to signal flow graph and the Mason's gain formula. Okay, so this is all in this class. See you in next class when we'll be covering the signal flow analysis. Okay, thank you.